अब बिजनेस करते 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 एक साइकिल चल गई थी जिसमें आप सुबह से लेकर रात तक पैसे तो कमा रहे हो। अच्छा। लेकिन आप कर क्या रहे हो। मैंने वीडियो देखी कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन की, तो वो जो मैंने देखी वो लोग हंसा रहे हैं। मैंने कहा यार इनसे बेस्ट मैं कर सकता हूँ। आज भी मैं जोक सुनाता हूँ, हिंदी में ही होते हैं लेकिन बीच में अपनी लैंग्वेज बोलता हूँ जिससे कि लोग हंसते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अपने आप में एक फनी लैंग्वेज। हमारे परिवार पहले जो था पढ़ाई में कोई नहीं था, सबसे पहला ग्रेजुएट ही मैं हूँ अपने घर में। मेरे पाँव काँप रहे थे, तो कभी स्टेज फेस ही नहीं करा था, कभी स्टेज पे माइक नहीं लिया। उसके बाद से आज का डेट ये है कि अगर मेरे पास स्क्रिप्ट भी नहीं है, मैं नॉर्मल अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैं घर से कैसे निकला और यहाँ तक आया, उसी में ही हंस देंगे। मैं अपने ग्रुप में अवाना नाम से, मेरे सारे भाई सरनेम से चलता है। हम फेमस होते हैं, हम अपने उसके हीरो है। अब आप लगाओ अगर ये साथ में सारे हीरो हो तो फिल्म कितनी हिट होगी। मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं हिंदुओं में पैदा हुआ। दूसरा मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ गुजरों में पैदा हो गया। गुजर मतलब अपने आप में एक ब्रांड है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। और हर बार हम आपको एक गुर्जर समाज की कहानी आपको दिखाते हैं, एक आम से खास की कहानी सुनाते हैं। इसी आम से खास की कहानी में इस बार हमारे साथ पवन अवाना जी उर्फ पवन गुर्जर जी हमारे साथ में हैं। सर स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। जो व्यूअर आपको देख रहे हैं, छोटा सा एक परिचय आप उनको बताएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा नाम पवन अवाना है, मेरा पेन नेम है पवन गुर्जर। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है कॉमेडियन पवन गुर्जर। तो पवन जी कौन सा गांव है, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, क्या क्या हुआ, सब थोड़ा सा बताएं। मैं हरौला गांव से हूँ, नोएडा में पढ़ता है। मैंने लॉ की हुई है ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। मेरे कुछ अपने बिजनेस थे। अब बिजनेस करते 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 एक साइकिल चल गई थी जिसमें आप सुबह से लेकर रात तक पैसे तो कमा रहे हो। अच्छा। लेकिन आप कर क्या रहे हो। आपकी पहचान क्या है। पैसा आ रहा है लेकिन आपकी पहचान, आपको जानता कौन है। इसी बीच में मैंने देखा कि मैं दोस्तों के साथ बहुत हंसमुख हूँ। मैं कोई बात कहता हूँ लोग हंस रहे हैं, अच्छा चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने वीडियो देखी कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन की, तो वो जो मैंने देखी वो लोग हंसा रहे हैं। मैंने कहा इनसे बेस्ट मैं कर सकता हूँ। और ये जब मैंने शुरू किया था तो मैं सारे जोक्स मेरे वैसे होते थे हिंदी में, लेकिन फिर बीच बीच में मैंने अपनी लैंग्वेज, आज भी मैं जोक सुनाता हूँ हिंदी में ही होते हैं लेकिन बीच में अपनी लैंग्वेज बोलता हूँ जिससे कि लोग हंसते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अपने आप में एक फनी लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज भी है एनसीआर की, गुर्जर समाज की जो लैंग्वेज है, का कर रो कहाँ जा रो, तो हाँ ये मतलब एक बड़ी फेमस भी होगी और लोग इसको सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ हाजिर देवा बड़े अच्छे होते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में वैसे तो घर कुणवा बहुत बड़ा है। मेरा सगा छोटा भाई एक ही है। हमारे परिवार पहले जो था पढ़ाई में कोई नहीं था, सबसे पहला ग्रेजुएट ही मैं हूँ अपने घर में। अच्छा। सबसे पहला मैंने LLB करी, फिर मेरे छोटे भाई ने BBA किया है, मेरे और भाई MBA है, मेरी बहन है B.Ed किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हम गुर्जर समाज की बात करते हैं तो छवि एक दबंगई वाली आती है कि भाई गुर्जर लोग सुनते हैं तो एक थोड़ी सी थॉट उनका अलग ही होता है गुर्जर नाम सुन के, और आप कहीं ना कहीं उससे अलग ही हटके के लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। तो उसके पीछे का सिर्फ कारण यही था जो आपने बताया, लेकिन कहीं कुछ परिवार ने कुछ कहा नहीं भाई क्या कर रहा है तो ये कॉमेडी और ये सब चीजें कुछ लगा नहीं, इस तरह से बोला नहीं कि भाई अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा पैसे कमाए जा रहे हैं? वो तो आज भी कह रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा। लेकिन मम्मी का बड़ा अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि मेरी मम्मी कॉमेडी वगैरह देखती रहती है और वो कपिल शर्मा को देखती है तो उनकी फैन है। तो उनको पता है कि ये क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, कि भाई तू कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई चकारी नहीं कर रहा है, कोई नशे बत्ते नहीं है, तू हंसाई तो रहा है, अच्छा कर रहा है, करता रहा है। कोई भी है, युवा है, कोई भी है, इतना डिप्रेशन में रहते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी, और फिर कितना मुश्किल रहता है उन लोगों को हंसाना, उनके चेहरे पे खिलाना। जिसके चेहरे पे डिप्रेशन है, जो प्रॉब्लम है, वही आदमी हंसता है। ये सच है। अच्छा। आदमी हंसता ही वो है, जो आदमी खुश है वो नहीं हंसेगा, क्योंकि वो पहले से ही खुश है, और चीज में खुशी नहीं आ रही है। वही बंदे हंसते क्योंकि उनको हमारी आम जिंदगी में ही कॉमेडी है। हम यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो कॉमेडी। कभी भी आप नोटिस करना, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, अब आप अभी तो आप दुखी हो, लेकिन बाद में जब आप याद करोगे हंसोगे, तो वही कॉमेडी है। इसलिए उन लोगों को हंसाना मुश्किल नहीं है, हंसाना मुश्किल है जो बंदा पहले से ही हंस रहा है। तो जब आपने अपना फर्स्ट शो था कॉमेडी का, आप स्टैंड अप कॉमेडी, तो किस तरह का आपका रिएक्शन था, कैसी अंदर भावनाएं थी जब आप जा रहे थे करने के लिए? मैं स्टेज पे चढ़ ही नहीं रहा था। अच्छा। मुझे डर लग रहा था, मैं काँप रहा था। ओपन माइक होता है, मैंने उसमें पोस्टर के लिए मतलब उसमें पैसे देने पड़ते हैं। 300 रुपये दिए, मेरा शो था, ठीक है। अब 300 रुपये देने में उन्होंने पोस्टर भेजा, मैंने पूरे गांव में सबको दिखाया, देखो मेरा शो आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सबको। मैं वहाँ गया, मेरे साथ 5-6 लोग थे मेरे दोस्त। मेरे पाँव काँप रहे थे, तो कभी स्टेज फेस ही नहीं करा था, कभी स्टेज पे माइक नहीं लिया। लेकिन जब मैं चढ़ा, मैं बोलने गया और मैं रुक गया।
मैंने कहा यही है, नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मेरे दोस्त थे उन्होंने बहुत हूटिंग करी, सब कुछ करा, और जब मैंने सुनाना शुरू करा वो निकल गया। जब फिर स्टार्ट हो गया तो फिर मामला, तो जब वो हंसना शुरू हुए तो मैंने कहा यार यही है, यही करना है। उसके बाद से आज का डेट ये है कि अगर मेरे पास स्क्रिप्ट भी नहीं है, मैं नॉर्मल अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैं घर से कैसे निकला और यहाँ तक आया, वो उसी में ही हंस देंगे, क्योंकि वो बोलने का तरीका या बात करने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत जरूरी है, विदाउट क्राउड को इंसल्ट करे। लोगों ने देखा गुर्जर समाज से आप आते हैं, जब उनको पता चला कि आप गुर्जर हैं तो किस तरह के उनके रिएक्ट थे? जोक्स तो मैं करता था और शो भी करे, मैंने राजस्थान में भी करा है, मैं जयपुर सब जगह गया हूँ। लेकिन पहली बार जब मुझे बुलाया गया था, गुर्जर महोत्सव में बुलाया था, तो मैंने अपना जोक शुरू करा। जब मैंने जोक शुरू करा हिंदी में था, मुझे रिवर्ट नहीं आया। मैंने विद इन अ सेकेंड मैंने टोन चेंज कर दी, मैंने अपनी लैंग्वेज में शुरू कर दिया सेम जोक। अब जो उस पर रिस्पॉन्स आया, उस पर हल्ला कटा, उस पर तालियां बजी, तो मैंने 10 मिनट करा। 10 मिनट इतना अच्छा गया, और जब मैं उतर के नीचे आया और जब मेरे पीछे मैंने देखे ना कम से कम 100-150 लड़के आए और फोटो खिंचा रहे थे कि भाई कहते हो भाई कौन सा गाँव में। मैंने कहा भाई यही करना है। तो क्या कारण देखते हैं कि जो फिर भी गुर्जर समाज को लोग कहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो काम तो एक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों निगेटिव रखा जाता है? और अदर समाज की अगर बात करें, अदर लोगों की बात करें, अदर सोच क्यों गुर्जर समाज के प्रति ऐसी है? नेगेटिव तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, हर कोई तारीफ ही करता है गुर्जरों की। लेकिन हम गुर्जर क्या एक लोन रेंजर है। अगर आप देखोगे अकेला, आप अकेले, मैं अकेला, आप अपने ग्रुप में कसाना नाम से फेमस होगे, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में। मैं अपने ग्रुप में अवाना नाम से, मेरे सारे भाई सरनेम से चलता है। हम फेमस होते हैं, हम अपने उसके हीरो है। अब आप लगाओ, अगर ये साथ में सारे हीरो हो तो फिल्म कितनी हिट होगी, लेकिन ये साथ में नहीं है, अकेले लोन रेंजर इतना तगड़ा कर रहे हैं। आप आज के टाइम पे देख लो, यूट्यूब के सबसे टॉप यूट्यूबर कौन है? बिल्कुल अमित बड़ाना, गुर्जर, कैरी मिनाटी, गुर्जर। इनको ना पता क्या, किसी का साथ की जरूरत ही नहीं है, अकेले चलते हैं, और अकेले चल के इतना अच्छा कर लेते हैं, इन्हें जरूरत ही नहीं है। आप हमारे गांव से ले लो, हमारे गांव से कौन नहीं है? ये खरौला गांव है, इस गांव से सतीश अवाना मंत्री रह चुके हैं, परविंदर अवाना क्रिकेटर है, ज्ञानेंद्र डीसीपी है दिल्ली से। कोई गाइडेंस नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मैं खुद ही स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। मैं किसी से नहीं कहता कि भाई मेरी वहाँ पे वो इंटरव्यू करा दे या ये कर दे। अपनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब अपने उसमें लगे हुए हैं टारगेट। इस चक्कर में क्या नेगेटिविटी हमारी करी जाती है कि यार ये तो ये है, अकेला ही बंदा बेचारा निकलता है। हाँ, एक बार नाम हो जाए, जैसे कि अब MC स्क्वायर का नाम हो गया, फिर तो पलकों पे बिठा लेते हैं, फिर तो मामा का और फूफी का सब कुछ हो जाता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर समाज प्रयास करे, कि हम बात भी अपने चैनल के माध्यम से करते हैं कि जब सम्मान समारोह तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट समारोह भी होना चाहिए। अगर करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह से सोचते नहीं है। जो आसपास का वो तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, जो आपका नियर बाई का, आपके भाई बंधु कर देंगे, लेकिन आपका पड़ोसी नहीं करेगा कि आगे कैसे बढ़ रहा है। मतलब एक केकड़ा पॉलिसी चल रही है कि आपको निकलने नहीं देना है, वो वाली पॉलिसी। बाकी जो बाहर के लोग हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मैंने चैनल बनाया था, मेरे कोई फॉलोअर नहीं थे, कोई वो नहीं। आज के टाइम में मुझे गुर्जर भाई इतना सपोर्ट करते हैं, मैसेज करते हैं दूर दूर से, और अच्छे अच्छे ख्याति लोग जो मैसेज करते हैं। तो जो व्यूअर भारत के गुर्जर चैनल पे आपको पहली बार सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनके लिए कुछ हो जाएगा? जब मैं छोटा था तो मैं हर गाड़ी पे ना गुर्जर लिखा दिखता था, हर गाड़ी पे गुर्जर लिखा हो, तो मुझे लगता था गुर्जर एक ब्रांड है। उसमें मुझे लगा कि यार ये ब्रांड है। तो हम 3 दोस्त बात कर रहे थे, तो एक कह रहा था कि भाई मैं BMW खरीदूंगा, दूसरा कह रहा था भाई मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। मैंने कहा भाई मैं तो गुर्जर खरीदूंगा। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मैं तो गुर्जर खरीदूंगा क्योंकि गुर्जर ब्रांड है। मेरी नजर मुझे लगता था ब्रांड है। अब तो लोगों के घर का नाम गुर्जर है, गुर्जर भवन। बाकायदा आपने देखा होगा गुर्जर भवन लिखा होता, हर चीज पे गुर्जर, गन पे भी लिखवाते लोग गुर्जर, क्योंकि ब्रांड है, चल रहा है। तो आपने बात की कि आप बचपन से देखते थे गुर्जर गाड़ी पे लिखा रहता था, तो आपको एक ब्रांड नजर आता था कि भाई गुर्जर तो एक ब्रांड है। तो जो गाड़ी पे गुर्जर लिखते हैं, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? उनको लिखने का क्यों उद्देश्य है, क्या कारण है, क्यों लिखते हैं? मेरा नाम पवन है ना, मैं पवन लिख रहा हूँ, पवन अवाना ना, मैं अवाना लिख रहा हूँ, मैं सीधा गुर्जर लिख रहा हूँ। अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है सिर्फ, और किसी से कुछ नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन उसके साथ कुछ कमेंट्स होते हैं, ये तो ऐसे ही चलेगी, लाठी अंदर धरी है, ये सब नहीं। गुर्जर तो ये तो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना हो गया। हम कोई भी चीज़ होती है हम बताते हैं ना, अपना सर्टिफिकेट होता है पवन अवाना, अवाना क्यों लिखा हुआ है, बिल्कुल, पापा का नाम क्यों लिखा हुआ है, पापा का नाम क्यों लिखा होता है, ये मेरी पहचान है। तो मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं हिंदुओं में पैदा हुआ। दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ गुर्जरों में पैदा हो गया। गुर्जर मतलब अपने आप में एक ब्रांड है। हम बाहर जाएंगे, आप कभी भी जाइए,
मतलब मैंने नोटिस करा, मैं आज तक मेरी लड़ाई नहीं हुई है। मैं कभी भी जाऊंगा बाहर, किसी से मेरा कोई पंगा हुआ, कुछ हुआ, अगर उसको पता लगे कि ये गुर्जर है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ अपने आप की लड़ाई नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये बंदे इस तरह के नहीं है कि इनसे लड़ा जाए। शेर वाली पॉलिसी, चुपचाप बैठे हुए हैं गुर्जर जो शेर वाले एकदम चुपचाप बैठे हुए, जब तक कि आपको कोई छेड़ नहीं रहा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर छेड़ रहा तो छोड़ेगा भी। आपने बात की, जिक्र भी किया कि आपने आपको प्राउड मानते हैं कि आप हिंदू समाज में जन्म लिया, उससे बड़ा मानते हैं कि गुर्जर समाज में आपने जन्म लिया। तो क्या आप उसके पीछे के क्या कारण है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि गुर्जर समाज में आपने लिया तो आप प्राउड फील कर रहे हैं? क्या वजह है उसके पीछे की? ये प्राउडनेस तो बचपन से ही है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैं छोटा था, मैं जानता हूँ कि जो अदर कास्ट है, मतलब जिस चीज़ जो हमारे कस्टम्स है, जिसके रूट्स के साथ जो हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गुर्जर से ज़्यादा बढ़ के मैं किसी कम्युनिटी के लिए कमेंट मैं करता भी नहीं हूँ, मैं करूँगा भी नहीं, लेकिन हमसे ज़्यादा रूट से जुड़ा हुआ आज भी कोई नहीं है। ये लोग ऐसे ही अपने आज कुछ काम करेंगे, अपने माँ बाप के नाम पे रखेंगे, दादा के नाम पे, घर का नाम दादा के नाम पे, अपनी जो प्रॉपर्टी लेते हैं अपनी माँ के नाम पे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो गुर्जर समाज के लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या उनको एक आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आप उसे करिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, आपने कितना समय बर्बाद कर दिया, या आपकी कोई चीज़ कितनी ख़राब हो गई। हर चीज़ सही हो सकती है, बस आप जिस चीज़ को पैशनेट हो करने के लिए आप उसे करो, सबसे बेस्ट है, जिसमें मज़ा आ रहा है। अब एक काम में मज़ा नहीं आ रहा है, आप कर रहे हो सिर्फ पैसों के लिए, वो तो जॉब हो गई ना। बिल्कुल जॉब हो गई, लेकिन करियर क्या है? करियर है आप जो करना चाहते हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी शुभकामनाएं देंगे आपको, अपने आने वाले भविष्य में आप और ज़्यादा मेहनत करें और कहीं ना कहीं समाज और देश का नाम रोशन करें। तो ये थी आज की हमारी आम से खास मुलाकात। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।